राधे राधे सभी फ्रेंडों को। और मैं आज कहानी सुनाती हूँ श्री कृष्ण भगवान की और राधा कृष्ण की और एक कंजूस बुढ़िया की। तो कहानी इस प्रकार है दोस्तों, सुनो सारी। एक बार एक बुढ़िया होती है, वह बहुत ही कंजूस थी, बहुत ही ज़्यादा कंजूस थी। तो उनको एक बेटी थी। वो बेटी और उसके जो बुढ़िया माँ के घर वाले थे वो बहुत ही प्यारे थे, मतलब बहुत ही प्यारी बेटी थी उनके पास। और बहुत अच्छी आदत के थे, भगवान में पूजा पाठ में पापा बेटी बहुत ध्यान रखते थे, लेकिन बुढ़िया कंजूस थी। तो एक दिन बाबा कहीं चले जाते हैं और माखन और दूध उनके घर में, गाय बहुत थी बुढ़िया के घर में, तो बेचने के लिए उसकी लड़की का नाम था सुनंदा। और तो कहने लगी कि लाओ माँ जी, मैं बेचने के लिए जाऊंगी, आप तो बूढ़े हो गए हो, ठीक है बेटी बेच के आओ। तो बच्चे बड़े बड़े ही सच्चे होते हैं दिल के, छोटे बच्चे बहुत प्यारे होते हैं, दिल के हमेशा सच्चे होते हैं। तो माखन मटकी में उसने माखन भरा और सिर पर रखा और बेचने के लिए चली जाती है। तब वहाँ जाके नए वह माखन सारा बेच जाती और सभी बच्चे सभी ये सोचते कितनी प्यारी बेटी है, माखन बेचने आई है, दूध बेचने आई है। उसको मतलब 10 रुपये ज़्यादा ही देते जितने का होता, कि प्यारी सी बेटी हमारे घर में आई है। तो वो ऐसे कर करके अपनी माँ को सारे पैसे ला के दे देती। तो उसकी माँ बहुत ही खुश हो जाती, आके मेरी बेटी बहुत पैसे लेके आई है, इस तरह तो ये काम करती रही तो हमारा हम बहुत साहूकार अमीर हो जाएंगे। तो वह कहने लगी कि बेटा माखन तो मैं बेचाऊंगी। कि नहीं नहीं माँ, माखन भी बेचने मैं ही जाऊंगी, क्योंकि उसको भी बहुत चाव था बाहर घूमने का। तो माखन लेकर जा रही। तो एक दिन कहीं भी जैसे बच्चे हैं, वो माखन की वो मटकी लेके मंदिर के पास में बच्चे खेल रहे थे, वो उनका रुक कर खेल देखने लग जाती है। तो उसको आवाज आई कि मंदिर में पंडित जी कथा सुना रहे थे राधा श्री कृष्ण भगवान की। तो वह कह रहे थे देखो, राधा कृष्ण को माखन बहुत ही प्रिय है, बहुत प्यारा है। लोग तो जन्माष्टमी पर ही माखन खिलाते हैं, लेकिन श्री कृष्ण और राधा को माखन बहुत प्यारा है। जिसके घर में भी माखन बनता है वहाँ पे श्री कृष्ण अपने दोस्तों को लेकर तुरंत पहुँच जाते हैं और उनके माखन का भोग लगाते हैं। तो उसका ध्यान उसकी तरफ चला जाता है सुनंदा का। तो वो कहने लगी, वो अंदर गई मंदिर में, दौड़ी दौड़ी माखन की मटकी ले रही, सिर के ऊपर चली गई, बोली पंडित जी मैं माखन लाई हूँ, देखो मैं रोज माखन बेचने जाती हूँ। अगर श्री कृष्ण भगवान को राधा माँ को प्यारा है माखन, तो मैं डेली जाती हूँ रोज बेचने के लिए। तो मैं मंदिर में आया करूँगी और इनके लिए भोग लगा के, और जो भी बचा करेगा उसको मैं बेच के आया करूँगी, ठीक है। तो वह अपनी मटकी को रोज आती, सीधा पहले मटकी को पंडित जी को दे देती और पंडित जी भोग लगा के राधा कृष्ण को मक्खन का, और वो लड़की को वापिस दे देते और वह बेच जाते। तो मक्खन थोड़ा कम तो हो जाता था। तो बुढ़िया को होया कि बेटा आजकल तू पैसे तुम नहीं रख लेती है, कोई चीज़ तो नहीं खा लेती है जो कि पैसे कम लेके आ रही है। तो आप कह रही नहीं नहीं माँ, मैं ऐसा नहीं कर सकती। तो बोले पहले तो बहुत पैसे आते थे, अब कम लाती। नहीं माँ, अब है ना गायों ने ना दूध देना मतलब कम कर दिया होगा, जो कि मक्खन कम निकलता है। तो बोले ठीक है। तो एक दिन उसने सोचा मैं इसका पीछा करूंगी, ये माखन बेचने के लिए कहाँ जाती है। तो उसका पीछा किया। तो जैसे ही वह मंदिर के पास रुकती है, तो उसकी माँ ने उसका यहाँ से हाथ पकड़ लेती है, कह रही कहाँ चल रही है, यहाँ खेलती है, डेली डेली खेलती है, यहाँ रोज रोज खेलती है, लेट पहुँचती है, और चल मैं आपका माखन बिकवाने के लिए जाऊंगी, और हर रोज ही मैं माखन और दूध आपका बिकवाने के लिए साथ आऊंगी। और उसको मंदिर में नहीं जाने दिया, सुनंदा को ना जाने दिया। तो वो चली जाती है, माखन बेच के घर गई। कई दिन हो गए, जाने नहीं दे जाने नहीं दे। तो भगवान रोज इंतजार करते कि सुनंदा आएगी, हमें माखन खिलाएगी, हम माखन खाएंगे। सभी दोस्तों को कह रही हूँ, तुम सभी भगवान को भोग लगाया करो माखन का, माखन मिश्री का। अगर मिश्री ने तो माखन चटा दिया करो उनको। तो वह चले एक बार फिर वो बुढ़िया नहीं जाने देती। तो श्री कृष्ण भगवान ने सोचा कि क्या करें, वो तो सुनंदा तो आती नहीं है, अब तो लगता है नहीं जाना पड़ेगा। तो जिस टाइम पर श्री कृष्ण भगवान राधा वहाँ पे गए उनके घर पे, तो सुनंदा अपने पिताजी के साथ बाजार में गई हुई थी। तो वहाँ पे बुढ़िया मिली।
बुढ़िया मिली तो छोटे छोटे बच्चों के रूप में राधा कृष्ण गए, तो कहने लगे मामा मैं राधा हूँ और ये श्री कृष्ण भगवान है। और बोली फिर मैं क्या करूँ कि हम माखन खाने के लिए आए हैं, तो माखन माखन चाहिए तो पैसे हैं आपके पास? तो वह कह रहे नहीं हमारे पास पैसे तो नहीं है। तो बोली फिर माखन ऐसे मिलता, माखन भी नहीं है। तो कह रहा माँ हमें माखन बहुत प्रिय है, बहुत ही प्यारा लग है माखन हमें। सुनंदा रोज खिलाने के लिए मंदिर में आती थी और फिर अब कई दिनों से आ नहीं रही, तो हमने सोचा चलो हम ही देखते हैं क्या हो गया सुनंदा को, क्यों नहीं आ रही है। तो बोली ठीक है। तो माखन के पैसे देते थे सुनंदा को, बुढ़िया माँ ने कहा। तो राधा माँ कह रही नहीं नहीं हमने माखन के पैसे तो हम नहीं देते थे। तो बोले तुम ऐसे फ्री में खा लेते थे? कहा हम तो फ्री में खाते थे, जो हमें प्यार से खिलाता हम उसी को फ्री से ग्रैंड कर लेते हैं। तो बोली मैं तो पैसे लूँगी, मैं तो तुम्हें फ्री में नहीं खिलाऊंगी माखन। तो कह रही ठीक है हमें तो माखन चाहिए लेकिन हमारे पास पैसे तो नहीं है। तो कह रही माखन भी नहीं मिलेगा तुम्हें, जाओ। तो वह कह रहे नहीं हम जा नहीं सकते क्योंकि आपके घर में माखन रखा हुआ है, जिसके घर में माखन होता है हम वो पक्का लगाने के लिए आते हैं, किसी रूप में भी आए। तो कहने लगे अच्छा जाओगे नहीं? नहीं पैसे देने पड़ेंगे फिर आपको। कि पैसे तो हमारे पास है नहीं, ये सोने के हमारे पास कंगन है। तो उन्होंने अपने सोने के कंगन उतारे और उसको दे दिए बुढ़िया माई को कि ये कंगन रख लो आप और हमें ये दे दो। तो बोली ओ ये तो सोने पे सुहागा है, और भी अच्छी बात है, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। तो उसने माखन अपने पास में रख लिया, माखन अपने पास रख लिया और अपना खाने लग गई। तो उन्होंने माखन खा लिया, उन्होंने कड़े कंगन रख लिए। तो जैसे वो कहने लगी देखो देखो आज मैंने सुनंदा, उसके पिताजी आ जाते हैं बाजार से, तो बुढ़िया माई कहती है देखो आज मैंने माखन के बदले कितने सारे कंगन लिए। तो राधा रोने लग वो सुनंदा रोने लगती है कि माँ जी आप माँ ये कंगन आप कहाँ से लाए? ये तो मंदिर में राधा कृष्ण की जो तस्वीर है वे पहरे हुए हैं मूर्ति, और आप कहाँ से लाए हो माँ? अब बेटा राधा कृष्ण भगवान आए थे, पता नहीं वे कौन थे, छोटे छोटे थे। कह रहे मैं राधा हूँ ये कृष्ण है। और ये सुनंदा हमें माखन खिलाने के लिए डेली मंदिर में जाती थी और अब कई दिनों से वो नहीं जा रही है, तो हमें ही आना पड़ा घर पे, तो हमें माखन चाहिए। मैंने उन्हें बहुत बोला कि माखन नहीं है लेकिन वे नहीं मानी। तो बोला तो उसके बाबा बोले सुनंदा के फिर आपने क्या किया? कि मैंने कहा माखन तो पैसे में मिलेगा। कि ओ तुझे तो भगवान भी माफ नहीं करेगा, तूने भगवान से भी पैसे मांग लिए? कि हाँ मैंने तो पता ही नहीं था। फिर उन्होंने कहा हमारे पास पैसे तो नहीं है और ये माखन है, ये कंगन है, ये इनको आप रख लो। और तो मैंने भी पता था भाई माखन तो कम पैसे में है लेकिन कंगनों की तो कीमत बहुत है, लेकिन मैंने लालच में आके रख लिए। तो कह रहे वो आप तो कितने अंधे हो गए हो जो भगवान से माखन के लिए भी पैसे मांग लिए। और ये तो हमारी बेटी की इतनी अच्छी किस्मत है जो इसके कारण श्री कृष्ण भगवान हमारे घर में पधारे, तो आपको कभी माफ नहीं करेगा भगवान। तो वह रोने लग जाती है उसकी सुनंदा की माँ और कहती है जी मेरे को भी मंदिर में ले चलो बेटा। और तो वो सुनंदा अपनी माँ को और पिताजी को लेकर मंदिर में जाती है। तो जैसे ही उनके हाथों में कंगन नहीं मिले तो सुनंदा जोर जोर से रोने लगती है, क्योंकि उनको तो राधा कृष्ण से बहुत प्यार हो गया था। आखिर भगवान की कड़ी कंगन भी ले लिए मम्मा ने, तो वो रोने लगती है। तो वो कहती है उसकी माँ कि भगवान हमें माफ़ करो, ये भगवान हमें माफ़ करो। मैं जब भी जानूंगी आपने हमें माफ़ किया है कि जब आप हमें दर्शन दोगे। तो उसी टाइम भगवान ने देखो हम भगवान को एक बार बोलते हैं तो भगवान 100 बार हमारे पास आते हैं, तो प्रेम से बोलिए राधे राधे। तो वह भगवान ने उनको दर्शन दिखा दिए और उन्हें क्षमा कर दिया, उन्होंने उनसे क्षमा मांगी। तो उस दिन के बाद उसने प्रण कर लिया कि जब भी हम दूध माखन बेचने के लिए जाएंगे तो पहले हम मंदिर में राधा कृष्ण को भोग लगा के बाद में बेचेंगे। तो वह इसलिए इस तरह वह करते करते बहुत ही सावधानी हो जाती है, क्योंकि भगवान तो पैसे उनको भगवान ही देते, छिपमा देते हैं, कभी सामने नहीं देते हैं। तो भगवान जो भी हमें देते हैं तो तुम सोच लिया करो जब भी आपका कोई भाग्य खुले तो सोचा करो कि हमारा भगवान नहीं खोला है। तो इसलिए सभी प्यार से बोलिए राधे राधे।